आपदा को लेकर सदन में विपक्ष का हंगामा, सदन की कार्यवाही करनी पड़ी स्थगित, सदन में विपक्ष की नारेबाजी। बिहार के मोतिहारी पहुंचे सीएम सुक्खू, वोट अधिकार यात्रा में हुए शामिल, लोकतंत्र की रक्षा को लेकर सीएम का समर्थन। प्राकृतिक आपदा के चलते चंबा जिले की स्थिति खराब, विधायक डॉक्टर जनक राज ने जताई चिंता, राहत और बचाव करने के लिए की अपील। कांग्रेस विधायक राम कुमार और विक्रम सिंह के बीच बड़ी तकरार, राम कुमार ने मानहानि का नोटिस देने की कही बात, विक्रम सिंह ने किया पलटवार। और सिरमौर में जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचे अध्यापक, महीनों से बच्चे नहीं जा पा रहे स्कूल, बोझ उठाकर पहाड़ी चढ़ाई को ग्रामीण मजबूर। नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 9वें दिन विपक्ष ने प्रदेश में आई आपदा पर चर्चा की मांग की। बीजेपी विधायक डॉक्टर जनक राज ने सदन स्थगित कर राहत बचाव कार्य में जुटने का आग्रह किया और चंबा के विधायकों को हेलीकॉप्टर से क्षेत्र भेजने की मांग उठाई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार की गंभीरता दर्शाते हुए कहा कि राहत कार्य जारी है। इस पर विपक्ष ने सदन में जोरदार नारेबाजी की, जिससे अध्यक्ष को सदन 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू आपदा के समय बिहार दौरे पर हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चंबा जिला 3 दिन से देश से कटा है, मणिमहेश यात्रा पर गए यात्रियों की स्थिति स्पष्ट नहीं और रेस्क्यू कार्य शुरू नहीं हुए। तो उन्होंने चंबा के विधायकों को हवाई मार्ग से क्षेत्र भेजने की मांग दोहराई। बारिश के कारण चारों तरफ भयंकर तबाही हो रही है, हाहाकार मचा हुआ है और इसलिए आप सुन रहे हैं कि हिमाचल में हाहाकार है, सुक्खू गया बिहार है और सुक्खू जी फरार है। इतनी बड़ी आपदा की घड़ी में और विधानसभा का जब सत्र चला हुआ है, मुख्यमंत्री हिमाचल से बिहार गए हैं, कोई और चीज के लिए नहीं, सिर्फ राजनीतिक रैली के लिए गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। पिछले 3 दिनों से लगातार चंबा जिला का संपर्क टूटा है। हजारों लोग मणिमहेश की यात्रा में गए थे, वो फंसे हुए हैं। वो सुरक्षित हैं या नहीं है, ये जानकारी परिवार के लोगों को नहीं मिल पा रही है, विधायकों को नहीं मिल पा रही है। गांव के गांव बह करके चले गए और ऐसे में कुल्लू से मनाली का रास्ता पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा हुआ है, संपर्क के सारे जरिए बंद हुए पड़े हैं। हजारों की संख्या में टूरिस्ट फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिहार के मोतिहारी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के संदेश के साथ निकाली गई। तो सीएम ने राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि ये यात्रा युवाओं को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद रहे। उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती पर जोर भी दिया। विधायक डॉक्टर जनक राज ने विधानसभा में चंबा जिले की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि पिछले 3 दिनों से चंबा जिला भारी तबाही झेल रहा है। तो कनेक्टिविटी पूरी तरह ठप हो चुकी है और सड़क मार्ग भी बंद है, जिससे ये अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि लोग किस हालात में रह रहे होंगे। डॉक्टर जनक राज ने सदन में मांग उठाई कि चंबा जिले के हालात का जायजा लेने के लिए चंबा के विधायकों को हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रदान की जाए ताकि प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच सकें। उन्होंने ये भी कहा कि यदि हालात की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा सत्र को स्थगित करना पड़े तो उसे स्थगित करने पर भी विचार होना चाहिए। तो विधायक ने सरकार से अपील की है कि इस आपदा की घड़ी में तुरंत राहत और बचाव कार्य को प्राथमिकता दी जाए ताकि फंसे हुए लोगों तक समय पर सहायता पहुंचाई जा सके। का ये सबसे बड़ा मंदिर है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होने के नाते जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं उन पर सदन में चर्चा हो, इसलिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है। और
विधानसभा सत्र लोगों की समस्याओं को समाधान करने में कारगर साबित हो, ऐसा इसका उद्देश्य है, हेतु है। पिछले 3 दिनों से हमारे जिले का दूरसंचार का संपर्क शेष दुनिया से कट चुका है। हजारों की तादाद में, जिनकी गिनती हमारे पास भी नहीं है, कितने लोग फंसे हैं, कहाँ फंसे हैं, किस हालात में हैं। 3 दिन पहले जब हमारी जिला प्रशासन से बात हुई थी तो कहा गया था कि 2 दिनों तक की राशन की व्यवस्था भी है, परंतु पूरा जिला तो संपर्क कटा ही कटा है। मेरे चुनाव क्षेत्र का, चाहे वो पांगी हो, चाहे भरमौर हो, उसका शेष दुनिया से सड़क मार्ग से भी संपर्क कट चुका है। तो वहाँ पर पहुँच पाना बहुत मुश्किल है और उस रास्ते को भी ठीक करने में काफ़ी समय लगेगा। इसीलिए हमने सरकार से ये मांग की है कि ये सदन भी लोगों की सुविधा और समस्याओं के समाधान के लिए चल रहा है और लोगों के आशीर्वाद से ही लोगों ने हमें यहाँ पर चुनकर भेजा है। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में नेताओं के कथित हस्तक्षेप को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने आ गए हैं। तो कांग्रेस विधायक रामकुमार ने बिक्रम सिंह ठाकुर पर तथ्यहीन आरोप लगाने को लेकर 2 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस देने की बात कही। तो रामकुमार ने कहा कि बिक्रम सिंह ने मंत्री रहते हुए उन्होंने उद्योगपतियों से उगाही करने का काम किया। वहीं बिक्रम सिंह ठाकुर अपनी बात पर अडिग हैं। बिक्रम सिंह का कहना है कि उनके उद्योग मंत्री रहते हुए ना तो कोई गड़बड़ी हुई थी और ना ही उन्होंने किसी नेता का नाम लेकर कोई आरोप लगाए। तो रामकुमार खुद ही इस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसे में ये आरोप खुद ही सिद्ध हो जाते हैं। तो कांग्रेस विधायक रामकुमार ने कहा कि उद्योग मंत्री रहते हुए बिक्रम सिंह ठाकुर औद्योगिक क्षेत्र में गए और उद्योगपतियों से उगाही की और इसके अलावा उन्होंने उद्योगपतियों पर दबाव बनाने का भी काम किया। रामकुमार ने कहा कि वो एक व्यावसायिक परिवार से संबंध रखते हैं और बद्दी में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने में उनके परिवार की अहम भूमिका रही है। उनके परिवार के सभी काम लीगल हैं और उन पर केवल बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं बिक्रम सिंह ठाकुर ने सरकार को किसी तरह की भी जांच कराने की खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि बीते करीब 3 साल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में उन्हें इस पूरे मामले की जांच करवा लेनी चाहिए। केवल तथ्यहीन आरोप लगाकर कुछ नहीं होगा। हमारे माननीय सदस्य श्री बिक्रम ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे परिवार के ऊपर आक्षेप किए हैं। उस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि एक प्रश्न माननीय पूर्व मंत्री जी ने विधानसभा में उठाया था, जिसमें उन्होंने हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि इस सरकार के आने के बाद बहुत सारे उद्योग जो है वो बंद हो गए हैं। पहले तो मैं इसके बारे में आपको ये रिकॉर्डेड चीज बताना चाहूँगा कि वर्ष 2018 से 22 के बीच में हिमाचल प्रदेश के हमारे बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, जिसमें बद्दी में जो स्मॉल पावर इंडस्ट्री है वो 67 और बरोटीवाला में 50, मानपुरा में 44। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ना तो किसी के परिवार का नाम लिया है, ना किसी की पत्नी का नाम लिया है, ना किसी के बच्चे का नाम लिया है। अब बिना नाम लिए ही अगर किसी व्यक्ति को जो लगता है कि शायद ये मेरे ही परिवार की बात है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका हो सकता है। अब मैंने तो कोई ऐसा विषय ना बोला है रामकुमार जी के बारे में। अब रामकुमार जी को क्यों लगता है कि ये विषय मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है? 68 MLAs हैं, 68 MLA में से कोई भी हो सकता है। हमने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर उनको ही तकलीफ हुई है तो इसका कारण आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सर, आपके ऊपर जो है 2 करोड़ मानहानि के दावे का भी उन्होंने कहा है कि जिक्र किया। देखिए, पिछले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। पिछले 3 वर्षों के अंदर बद्दी बरोटीवाला में क्या हो रहा है आप हर रोज अखबारों के अंदर भी पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। बद्दी बरोटीवाला में के अंदर किसके पोकलैंड्स पकड़ी गई, बद्दी बरोटीवाला के अंदर किसकी मशीनरियां पकड़ी गई।
सिरमौर जिले से पावटा साहिब विकासखंड से जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते अध्यापकों और ग्रामीणों की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। स्कूल जाते अध्यापक पहाड़ से गिरते मलबे की चपेट में आते आते बचे। तो क्षेत्र में ग्रामीण उफनती नदी के किनारे सिर पर बोझा लेकर चढ़ने को मजबूर हैं और पिछले कई दशकों से यहां ऐसे ही हालात हैं। इस बार स्थिति और अधिक खतरनाक हो गई है, मगर प्रशासन और जिम्मेदार विभाग कोई कारगर कदम नहीं उठा रहा। उफनती नदी के किनारे जान बचाकर भागते ये अध्यापकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ग्रामीण कंधों पर बोझ उठाकर खड़ी पहाड़ी चढ़ाई चढ़ने को मजबूर हैं, जबकि स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं। हालात देखकर लगता है कि सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं है, कोई भी जिम्मेदार विभाग इन ग्रामीणों के सुध नहीं ले रहा। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं छुछेती पंचायत की है। तो छुछेती पंचायत के क्यारी और डडावा गांव पिछले 1.5 महीने से शेष दुनिया से कटा हुआ है। 1 महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। घर का राशन और अन्य सामान लाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। बरसात के मौसम में दशकों से लोग यहां ऐसे ही हालात में रहने को मजबूर हैं। मामला मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचा है, लिहाजा पावटा साहिब एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा समस्या पर संज्ञान लिया और उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से समस्या का पता चला है। उन्होंने कहा कि जल्दी यहां वैकल्पिक मार्ग निर्माण करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। कुछ वीडियो सामने आई हैं छुछेती पंचायत की, जिसमें कि बच्चे और कुछ अध्यापक गण भी और साथ में जो ग्रामीण लोग हैं काफ़ी जोखिम उठा के जो सड़क पहले वहाँ हुआ करती थी वो अभी बैठ गई है, उसको पार कर रहे हैं, खड्ड को पार कर रहे हैं, जो कि प्रथम दृष्टि काफ़ी ज़्यादा अनसेफ लग रही है। इसका संज्ञान लेते हुए मैं बीडीओ साहब से इसके बारे में वार्तालाप करके, क्योंकि ये सड़क जैसे कि ज्ञात हुआ है कि पंचायत द्वारा बनाई गई थी, तो उनको रिपेयर एंड रिस्टोरेशन में कुछ फंड दिलाया जाए ताकि वो एटलीस्ट अगर पक्की सड़क नहीं बनती तो सुचारू रूप से सड़क बन जाए, जिससे कि कोई उनको खतरा या कोई इसी तरह का कोई डेंजर या इस तरह का वो डिज़ास्टर के जद में ना आ जाए। इसके लिए मैं अभी बीडीओ साहब से इसके बारे में। बीते 3 दिनों से चंबा में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में कई जगह बादल फटे हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है और कई लोग बेघर हुए हैं। वहीं उसको लेकर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डीएस ठाकुर ने विधानसभा में मामला उठाया और प्रदेश सरकार से स्पेशल पैकेज देने की मांग उठाई। डीएस ठाकुर ने कहा कि 3 दिन से भारी बारिश से बहुत नुकसान हुआ है और उनकी विधानसभा क्षेत्र में ही एक ही दिन में 6 जगह बादल फटे हैं, जिससे कई लोगों के बेघर होने के साथ ही सड़क संपर्क मार्ग पूरी तरह से कट गया है। और यही नहीं, दूरसंचार भी ठप पड़ा है, लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा। इसको लेकर विधानसभा में मामला उठाया और मुख्यमंत्री से विधानसभा क्षेत्र का दौरा करें और डलहौजी विधानसभा को स्पेशल पैकेज देने की मांग की है। विधानसभा में हमने आपदा के ऊपर जो चंबा जिला और डलहौजी कंस्टिट्यूंसी में जो 4 दिन में भारी वर्षा होने के कारण बादल फटे हैं, उसके बारे में हमने विधानसभा सदन के माध्यम से सरकार को अवगत करवाया कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में हमारी 6 जगह बादल फटे। एक तलाई में, जिससे हमारी साथ लगती पंचायतें ओसल, गुनियाला, बाथरी, अपना पुखरी, डलहौजी, 8-10 पंचायतों में, और ख़ास तौर पे जो गुनियाला में नुकसान हुआ है वहाँ गाड़ी भी बह गई और उसके साथ साथ गांव में काफ़ी नुकसान हुआ और लोकल जो हमारे वहाँ घाट वगैरह भी बह गई और सड़कें टूट गई हैं सारी। और इस तरह से ही हमारे 6 स्थानों पे जो बादल फटा है, आप सिमनी में भी काफ़ी नुकसान हुआ गांव में, और अपना ओरा पंचायत में भी 2-3 गांव उसमें काफ़ी चपेट में आए हैं, भले ही पंचायत में, बरगाल पंचायत, ऐसे अलग अलग स्थानों पे बादल फटा है, जिससे पूरी डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है। सोलन जिले में किसानों को बारिश से करीब 10 लाख के नुकसान का आकलन कृषि विभाग ने दिया है। इसमें कृषि योग्य भूमि बारिश से बह जाने की सूचना भी है। बता दें कि फसलों को भारी नुकसान तो हुआ है और कुल मिलाकर 10 लाख के नुकसान का आकलन कृषि विभाग ने अभी तक किया है। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर तरुण शर्मा ने बताया कि जिला सोलन में 39,400 हेक्टेयर में फसल लगी थी, तो जिसमें से 647 हेक्टेयर में फसलों को नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि 33% नुकसान हुआ है।
जिला सोलन में 39,400 हेक्टर में इस बार जो क्रॉप हुई है, और उसमें से 647 हेक्टर में कुछ लॉस हुए हैं। उसमें से 647 हेक्टर में जो लॉस हुए हैं वो लेस देन 33% है, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि लॉस दो टाइप का है, होता है कि एक तो जैसे क्रॉप को लॉस हुआ है, दूसरा लॉस होता है कि हमारी पूरी की पूरी क्रॉप अलॉन्ग विद जो आपका खेत है वही बह गई है। तो जो जो डैमेज लैंड वॉश की वजह से हुआ है करीबन 2 लाख का हुआ है, और जो पैसे के केस में टोटल जो है वो टोटल जो लॉस जो हमारे पूरे जिला सोलन में 10,06,000 के आसपास जो है वो हुआ है। हालांकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई है और अभी कुछ हवा भी काफ़ी चली है, लेकिन जैसे कि ग्रेन जो है उसमें हमारी मक्की में बन गया है, और हवा से हमारा जो स्टेम है उसका टेढ़ा तो ज़रूर हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसमें ऐसा कोई नुकसान नहीं हो पाएगा, और जो उसका ग्रेन है वो अच्छे तरीके से बन पाएगा। जो डैमेज हुआ है इन टर्म ऑफ मनी के 9,20,000 के आसपास उसका मैंने बताया है। हिमाचल प्रदेश में 24 से 26 अगस्त तक हुई मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं से प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि जगह जगह भूस्खलन, सड़कें धंसने और नदियों में बाढ़ आने से पुल और भवनों को भारी नुकसान हुआ है। 24 से 26 अगस्त के बीच ही 158 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। भारी बारिश के चलते 1091 सड़कें यातायात के लिए क्षतिग्रस्त हैं। 7 पुल टूट गए और 2 पुल पूरी तरह बह गए। तो राहत कार्यों के लिए 912 मशीनें लगाई गई हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुल्लू में करीब 30 करोड़ का नुकसान हुआ है। मनाली को पुरानी मनाली से जोड़ने वाला मनालसू पुल क्षतिग्रस्त हो गया है और कुल मिलाकर 257 किलोमीटर सड़क नेटवर्क क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें 10 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से बह गई। प्रदेश भर में विभाग ने मशीनरी और श्रमिक लगाकर राहत कार्य शुरू किए हैं। अधिकतर सड़कें अस्थायी रूप से खोल दी गई हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश से बहाली का काम प्रभावित हो रहा है। खुद गया था मौके पर और मैं 4-5 दिन पहले मैंने खुद निरीक्षण वहाँ पे किया था। सड़क को बहाल कर दिया गया है, मगर जो पानी का फ्लो है बिल्कुल तथा पानी के साथ वो सड़क के ऊपर आ रहा है, पानी डाइवर्ट हो गया है। उसका मुख्य कारण सिल्टिंग है। जिस तरीके से जो कोल डैम है उसमें लगातार सिल्ट बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से जो है वो बैक वाटर में पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी जो HFL लेवल है उससे ऊपर जा चुका है। तो हमने इस विषय में जो हमारे कोल डैम के अधिकारी हैं प्रोजेक्ट के NTPC के, उनके साथ भी बैठक करने का मैं निकाल रहा हूँ, और जो हमारे SJVNL के अधिकारी हैं उनके साथ भी हम बैठ रहे हैं ताकि इसमें डीसिल्टिंग समय पर करवाई जा सके, उसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और सड़क की बहाली अभी छोटी गाड़ियों के लिए करवा दी गई है, मगर क्योंकि बड़ी गाड़ियां अभी वहाँ से हम इसलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं कि कोई अभी उसमें कोई एक्सीडेंट हो सकता है या ऐसा उसमें हैवी ट्रैफिक वहाँ से जाएगा तो नुकसान हो सकता है। जैसे ही उसमें स्टेबिलिटी उसकी मजबूत होती है तो हम बड़ी गाड़ियों को भी वहाँ से जो है वो अलाउ करने का पूरा प्रयास करेंगे। हिमाचल की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।